जीवन में जो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से। मेरे फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट आई ब्लेस माय चिल्ड्रन एंड प्रे ऑलमाइटी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रेरणाएं मिलती रहें, उनको परिश्रम करने की आदत बने, देखिए उनमें, उनके जीवन में उत्साह बना रहे, उनमें सकारात्मक सोच, ऑप्टिमिस्टिक व्यू फॉर द लाइफ, ठीक है, ये बना रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि माता पिता का सम्मान जीवन भर बना रहे। जब तक इस शरीर में जान है तब तक इस आपके जो जनक हैं माता पिता, उनके प्रति मन में सम्मान की भावना बनी रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा और अच्छा उद्देश्य मैं मानता हूँ। और हमेशा अपने भाई बहनों सबके साथ मिलजुल कर रहें। शिक्षक दिवस पर आप लोगों के बहुत सारे सुंदर सुंदर मैसेज मिले। उन सुंदर मैसेजों से, उन सुंदर संदेशों से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि आप और अच्छा काम करें ताकि बच्चों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो आपके जो शब्द हैं वो शब्द में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, कैटलिस्ट का काम करेंगे। ईश्वर से मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करूं कि कभी भी आलस्य ना आए। देखिए मनुष्य के स्वभाव में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, बच्चों के प्रति मन में हमेशा अच्छा विचार बना रहे। उसी प्रेरणा के साथ मैं जीवन भर काम करता रहूं, जिस प्रेरणा के साथ इस प्रोफेशन को मैंने चूज किया था। तो आप लोगों के संदेश निश्चित रूप से मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और हमेशा अनवरत मैं इस प्रोफेशन में इसी तरह ईमानदारी से रहने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टार्ट द टुडेज शो एंड टुडेज शो सेज दैट वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट। हम लोगों को काम करना है, किस पर काम करना है बेटा? हम लोगों को काम करना है। आज हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज पर। सब लोग अपना आज कैमरा ऑन कर लेंगे 1 सेकेंड के लिए, इसके बाद अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। और जिनको ऑन रखना होगा, जिनके यहाँ वाईफाई वगैरह की सुविधाएं हैं, वो ऑन भी कर सकते हैं। और बाकी बच्चे पहले अपना कैमरा 1 सेकेंड के लिए ऑन कर लें ताकि आपका सुंदर सा चेहरा इस रिकॉर्डिंग में आ जाए, ताकि आप जब बूढ़े हो जाओ ना तो इस रिकॉर्डिंग को जब देखो ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना मजा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जल्दी से बूढ़े हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है, ताकि उनको लगे कि वो तो कितनी प्यारी बच्ची थी और कैसी हो गई है ना। ठीक है, बस आपके लिए चलिए मैं अपने आप इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, पहले आप इसका रीडिंग करेंगे और उन बच्चों को मैं मौका देना चाहूँगा। बेटा देखो, अगर आपकी स्पीड थोड़ी रीडिंग की कम हो जाती है ना तो मैं यहाँ रीडिंग की प्रैक्टिस तो नहीं करा सकता, इसलिए मैं सिलेबस कंप्लीट भी करना होता है। देखो एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद भी सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है, उसी में हमको वैल्यू एजुकेशन भी देना होता है। तो बहुत सारे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। केवल सब्जेक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है, बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वो पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होता। पढ़ाई का उद्देश्य होता है बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ को देना, ठीक है, चीज़ों को आपसे जोड़ना ताकि जीवन भर आप उसको याद कर सकें और लाइफ में उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके, कुछ निकाल सके, कुछ वैल्यूज़ निकाल सके, ठीक है। तो आज हम इसका हम रीडिंग करेंगे बच्चों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम अब्दुल को आज कॉल करते हैं कि आप आएँ और इसकी रीडिंग करें। अब्दुल, बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे वरना आवाज़ इको होने लगती है। Yes, sir. List at least two ways in which the Sangha described to this lesson was different from the one mentioned in chapter 6. Were there any similarities?
बोलिए, पढ़ते जाओ बेटा। Answer. Difference. Sangha in chapter 6. It was form of government in Vaishali, Bihar. There were many Sangha in chapter 7. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who felt their home could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in Sangha. Sangha is association of those who left their home. There were many rulers in the Sangha. देखो, हाँ, वेरी गुड। संघ का मतलब थोड़ा सा अलग, हम अलग सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। वी यूज दिस संघ word संघ in a different perspective. In a previous lesson, it was a group of people. They came together for to fulfill the certain objectives. मतलब कोई काम, जो लोगों का जो समुदाय है ना, समूह है, जो विशेष कामों के लिए अगर वो नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको हम संघ का नाम देते हैं। अब इस लेसन में जो संघ का मतलब है वो है, हम भगवान बुद्ध की संगति से मतलब है। भगवान बुद्ध के साथ जो मॉन्क हैं वो रहते थे, तो उस सेंस में ये संघ का इसलिए कहा संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध की शरण में जाना है, ठीक है, संघ की शरण में जाना है। तो संघ की शरण में जाने का मतलब ही भगवान बुद्ध की शरण में जाना हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध के ऑब्जेक्टिव्स को लाइफ में जो उन्होंने अपना बनाया, अपना जो प्रीचिंग किया, उनके जो जीवन के जो उद्देश्य उन्होंने बताए, जो मार्ग बताए, उन्हीं मार्गों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक एक संघ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। ठीक है। Similarities. नहीं, there were many rulers in Sangha. Men and women who joined the Sangha led simple lives here. Similarities. लाइव्स लाइव्स जो है, men and women who joined the संघ led simple life there। ठीक है, उसमें सिंपल लाइफ तो जीना ही था। जब भगवान बुद्ध के आदर्शों पर आप चलने का डिसीजन आपने ले लिया है, when you took the decision to follow the path of Lord Buddha, who himself was a prince, है ना, भगवान बुद्ध की जीवन तो आपने समझ में आ ही गया है ना बेटा, कि वो हिमसेल्फ वाज अ प्रिंस, एक राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुए, जिसका इतना सम्मान था सोसाइटी में, जिसके पास पैसे रुपए सब कुछ थे। वो अपना सब कुछ छोड़ दिया, और किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए, लोगों को अहिंसा का मार्ग बताने के लिए, कि किसी को कष्ट मत दो, ठीक है, इस तरह का पाठ पढ़ाने के लिए, झूठ मत बोलो, ठीक है, सत्य का आचरण करो, ठीक है, अपने से बड़ों, यही सब छोटी छोटी बातों को उन्होंने उठाया लोगों को, और उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है, एक्सपेक्टेशन। और उन्होंने कहा कि इस दुख से मुक्ति पाने का साधन भी है कि आप एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है। कर्तव्य की भावना से अगर जो हम काम करते हैं, जिसका जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु, आपके अधिकार में कर्म करना है, ठीक है, और फल की चिंता नहीं करना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी चीज से अटैचमेंट करते हो, तो अटैचमेंट मतलब आसक्ति, किसी के प्रति अनुराग, ये मेरा पर्स है, मेरा है ना, प्यारा सा प्यार पर्स है, अब ये खो जाए तो हमको कष्ट लगता है। हाँ बोलो बेटा। सर आप इसे थोड़ा सा जूम कर देंगे सर, मेरा छोटा लैपटॉप है सर, उसमें सब ओके, यस सर। नहीं। चलिए, तो यहाँ पर करना क्या था, लिस्ट एट लीस्ट 2 ways in which the संघ described in this lesson was different from one mentioned in chapter 6। were there any similarities? तो आपने पढ़ा, it was a form of government in वैशाली। वैशाली में एक गवर्नमेंट का प्रकार था चैप्टर 6 के अनुसार। और इसमें चैप्टर 7 में क्या है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज में बोथ द महावीर स्वामी एंड द बुद्ध, भगवान बुद्ध, felt that only those who left their homes could gain true knowledge।
ठीक है, आपको अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। घर का त्याग करने से जो मैं मतलब समझता हूँ, या जो भगवान समझाना चाहते होंगे, वो ये समझाना चाहते होंगे कि आप अपने इमोशन का त्याग कीजिए, आप अपने डिस्टर्बेंसेस का त्याग कीजिए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति ही कर सकता है। नहीं तो पता चला कि घर का त्याग करने के लिए तो सब लोग घर का त्याग करो भाई, तो जीवन कैसे चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे चलेंगी, हाँ, देश कैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो हमको क्या करना है कि बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध भी मध्यम मार्ग की बात करते थे। ठीक है, न तो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, और नाइदर वेरी लिबरल, तो बीच का मार्ग। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक साथ संघ में रहें। ठीक है, क्योंकि जब सब लोग अपने पारिवारिक जीवन का त्याग करेंगे तो एक साथ रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे और अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। संघ एसोसिएशन ऑफ यस सर। दोस्त। तो यहाँ पर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज में संघ का मतलब क्या बताया गया कि जो लोग अपना घर छोड़ दिए, ठीक है, वो संघ के पार्ट बन जाएंगे। चैप्टर 6 में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि देयर वर मेनी रूलर्स इन संघ। संघ में एक के बाद दूसरे रूलर आते गए, तो बहुत सारे रूलर हो गए। अब इसमें और जो फेडरेशन था जो बड़ा सा था, जिसमें 16 महाजनपद जिसमें आते थे, तो उसमें आपने पढ़ा अवंती है, मगध है, कौशाम्बी है, इस बहुत सारे उसमें कुरु, पांचाल, बहुत सारे मतलब जनपद थे। बहुत सारे छोटे छोटे संघ बन गए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मेटिव ईयर्स की बात हो रही है, मतलब ये जब अभी लोग एकजुट होकर रहना शुरू किए, ठीक है, तब उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, रहने की व्यवस्थाएं बना ली, ठीक है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तब वो संघ की स्थिति थी। और जब वो वहां से हम और सिविलाइज हो गए और अपने बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार करने लगे, तब ये यहाँ पर ये मेन एंड वुमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ हियर। तो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जीवन ही बहुत ही सिंपल था और उनके फॉलोवर को भी उन्हीं को फॉलो करना होता। फाइन। अब सिमिलरिटीज क्या थी, दोनों में समानताएं क्या थी, उसकी चर्चा हम थोड़ी देख लें। तो चैप्टर 6 जो आपका था, कौन सा चैप्टर था सर? किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। यस। तो उसमें चैप्टर 6 में क्या कहता है, किंगडम्स की अर्ली रिपब्लिक से ना, अर्ली रिपब्लिक बताया जा रहा है, देखो बार बार, है ना। तो मतलब ये रिपब्लिक फुल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, या कह लो कि जो एस्टैब्लिश हुआ तो उसकी स्टार्टिंग ही थी। तो women slaves, कर्माकर्स जो could not participate in that types of social work। अब ये जो सोशल वर्क था, इसमें कुछ समाज में जो प्रिविलेज्ड वर्ग थे उनको ये मौका मिला। जैसे आप कोई स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आया था, तो क्या सारे टीचर्स को मौका मिलता है? नहीं ना, बोलो भाई। नो सर। हम्म इसी तरह घर में कोई ओकेजन होगा तो सबको बराबर प्रायोरिटी मिलती है? नो सर। सब, सबको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है? नहीं। नो सर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी इंडिविजुअल के टैलेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से इफिशिएंटली काम कर सकता है। तो women slaves and कर्माकर्स could not participate in this that type of social work। अब इस तरह के सोशल वर्क में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर क्या, women slave children had to take permission of their husbands, masters, parents respectively if they want to join। अगर ये मतलब इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं संघ में, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित था, जो सिंपल लाइफ जो लोग जीते थे, ठीक है, अगर women, children और slaves had to take permission, अगर वो जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने मास्टर्स का परमिशन उनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ो बेटा। अब कौन पढ़ेगा? प्रिया से।
सर मैं सर सूर्यवंश कुमार पांडे। और बोल लो आप कौन कौन पढ़ना चाहता है। सर मैं प्रिया सिंह। और कोई बोल रही है कि मैं डिस्टर्बेंस करूंगा, अपने आप को डिस्टर्ब करूंगा। आप लोग बोल लीजिए कि कौन कौन पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से बोलो तो बेटा, देखो जरा कौन कौन पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, कौन कौन पढ़ना चाह रहा है? अदिति है, शुभांशु, दिवाकर। अच्छा, तो शुभांशु दिवाकर पढ़िए बेटा, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, शुभांशु दिवाकर। सर स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, दिखा रहा हूँ। आप भी अपना चेहरा दिखा दीजिए। हाँ, आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे थे बेटा? यू हैव नॉट सर रेड। मेरा तो नेट खराब है। अच्छा, इसलिए। यस सर। ओके, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इन व्हाट वे, पढ़ो। In what way was the system of ashram different from from life in the Sangha? What are the Varna's method? Here were all four Varnas allowed to participate in system of ashrams. Around the time when Jain- जैनिज्म। Jainism and Buddhism were becoming popular, Buddhism developed the system of ashram. Their word ashram does not mean a place where people live and ब्राह्मीण बेटा, meditate. ब्राह्मीण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। It is ब्राह्मीण्स used डेवलप्ड instead. द सिस्टम ऑफ आश्रम। It is it is instead used for a stage of life. For ashram were recognized brahmacharya, gristvanas, rasta ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और and संन्यास। sanyam. Brahmin, ब्राह्मीण। Brahmin, Kshatriya, and Vishya mean were except to learn simple life वैश्य, and जो व्यापार करते हैं ना उसको वैश्य उपाधि दी गई, वैश्य। okay, sir. Learn simple lives and study the Vedas during the early year of their life. Then they had to marry and live as householders. Then they had to live in the forest and meditate. Finally, they had to give up everything and become sannyasis. No, all the four varnas were not allowed to predicate in system of ashram. ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई। क्वेश्चन था, इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघ? व्हाट आर द वर्ण सिस्टम मेंशन्ड हियर? वर ऑल फोर वर्णास अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिस्टम ऑफ आश्रम? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आश्रम की जो व्यवस्था थी, जो कि पहले के जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण का मतलब क्या था? विजडम, ब्रह्म को जानने वाला, वही ब्राह्मण कहलाता था। मतलब जो ब्रह्म को जान गया, आत्मा परमात्मा के रहस्यों को जो जान गया, मतलब जो सही मायने में विजडम जिसके पास है। इसके संस्कृत में एक लाइन कही जाती है कि क ब्राह्मण क पंडित आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित। आत्मवत् सर्वभूत, अपने समान सभी जीव जंतुओं को देखने वाला, कि उसके अंदर जीव है, उसके अंदर भी जीव है, उसको हमको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित, अपने समान जो दूसरे को समझने लगे, तो वही वास्तव में पंडित है। ठीक है, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर बिकमिंग पॉपुलर, जब ये पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम। ब्राह्मणों ने एक सिस्टम डेवलप किया, किसका? आश्रम का। इसमें क्या था? हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। इस तरह का नहीं था जो आश्रम में जनरली जो मतलब निकालते हैं आप लोग। हाँ, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट कहता है कि फोर आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये चार आश्रम
रिकॉग्नाइज किए गए। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब इनसे उम्मीद किया जाता था कि ये लोग जो हैं सिंपल लाइफ, सादा जीवन जिएंगे और एक सिंपल जीवन जीने का प्रयास करेंगे जिसमें छल कपट की भावनाएं नहीं। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? यस हाँ, सर। और सब हाँ बोलो बेटा। छल कपट से कपट मतलब क्या होता है? देखो कुछ मतलब हम छल और कपट ये एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चलो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो एक प्रकार एक इसका मतलब ये है कि जो छल और कपट, अब ये कपट शब्द का कपटी है ना, एक वर्ड जो कपटी, ये कपटी मतलब छल माने धोखा होता है। ठीक है, छल माने धोखा होता है और कपट मतलब उस धोखे से जो वो फायदा उठा रहा है ना, वो अंदर का एक भाव है जो इंडिकेट करता है कि हम किसी को धोखा देकर उसका फायदा कुछ उठा लें। ठीक है, छल ओके करना। होल्ड करो बेटा, 1 मिनट। सर मैं आप रीडिंग करेंगे बेटा, रीडिंग करेंगे बेटा। पढ़ो बेटा, आप लोग पढ़िए, आप लोग रुक क्यों गए? ठीक है, तो दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्डर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि गृहस्थ आश्रम में जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो आपके पापा मम्मी सब लोग गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम के बाद जब हम दूसरे जो आश्रम में जाएंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो सर यूजुअली कौन गड़बड़ी पढ़ेगा? हो, अभी तो मैं ही पढ़ रहा हूँ बेटा। हाँ, अभी तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। ओके, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इसके बाद जंगल चले जाना है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं कि इसमें जंगल जाने का मतलब उस समय के जंगल और आज के जंगल में तो आज तो जंगल ही नहीं बचा, जाएंगे कहाँ, चिड़ियाघर में? हाँ बोलो भाई, यस आज तो जंगल ही नहीं बचा, न जंगल बचे न जंगली जानवर बच रहे हैं, सबको तो चिड़ियाघर में मनुष्य ने डाल दिया। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो इसकी व्याख्या मैं कर पाता हूँ कि अब देखो कोई चीज लिखी हुई है किताब में, उसका मतलब है ये चीज नहीं हमको समझना है। ठीक है, लेकिन इसको आपको आंसर लिखना है तो यही लिखोगे, लेकिन उसको मैं बताऊँ उसकी सही व्याख्या क्या हो सकती है। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, मतलब आपको इस गृहस्थ जीवन के जो इंगेजमेंट है उससे मुक्ति पानी, और आपको समाज की भलाई के लिए काम करना है। आपको अटैचमेंट नहीं कि ये मेरा है, थोड़ा और प्लॉट बन जाता है, एक और बिल्डिंग बन जाती, अब ये सब मत सोचो। ठीक है, आप समाज के लिए सोचो, जो जो बच्चे हैं उनको अपना ज्ञान दो, विजडम दो, ये होना चाहिए, रास्ता दिखाओ, काउंसलिंग का काम करो, इस तरह का काम होना चाहिए। ठीक है, और प्रभु की सेवा में लग जाओ, है ना। अब दूध मलाई के चक्कर में मत पड़ो, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यास। और इसके बाद अंतिम जो है कि आप सब कुछ आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लिया, परिवार को जब देखना था तो परिवार को देख लिया। ठीक है, और आप जब समाज की भलाई के लिए जो ज्ञान अर्जित करना था, हाँ वो जिसको कहते हैं मेडिटेट, वानप्रस्थ आसन, उसको भी कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, आप संन्यास ले लो, आप सब कुछ छोड़ दो। ठीक है,
आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये इसका मतलब है। और इससे अगर इसको फॉलो करें हम तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है। क्यों होता क्या है कि हम तो पढ़ते ही रहते हैं, शुरू में बचपन में ठीक से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, जवानी में पढ़ने चले, ठीक है, बुढ़ापा में सर्विस करेंगे, ठीक है, तो कहाँ से ये सारे आश्रम फुलफिल होंगे? इसलिए सही समय से सही काम करने पर ही ये संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर मैं पढ़ लूं? क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर पढ़िए बेटा, पढ़िए बेटा, जल्दी कीजिए। Yes. Describe the ways in which Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. Answer. Buddha tried to spread his message of being kind and to respect the lives of people in the following ways. Buddha taught the people in Prakrit, which was the language of the ordinary which people. language? प्राकृत लैंग्वेज। देखो याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धा taught in which language? Sir, सर Prakrit. प्राकृत Sir, Prakrit. Sir, Prakrit language. यस, जल्दी करो, जल्दी पढ़ो बेटा, हाँ फास्ट। So that it was understood by ordinary people. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. ठीक है, आप जो कुछ हम कहते हैं, टीचर कहते हैं, उसको एज इट इज नहीं मानना है, उसको अपना दिमाग भी लगाना है, थिंकिंग करना है। उसी थिंकिंग से तो भगवान बुद्ध हो गए, उतने बड़े हो गए। उसी थिंकिंग से तो स्वामी विवेकानंद बन गए। उसी थिंकिंग से तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी थिंकिंग करनी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए, ठीक है, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो बच्चे केवल टीचर ने जो पढ़ाया बस उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद सब खत्म, तो वो सब नॉलेज भी खत्म। पढ़िए, उसको मनन कीजिए, जिसे पढ़ने के बाद आपको रात में सोते समय क्या, देखो पढ़ने के तुरंत बाद आपको आंखें बंद करके रिकॉल करना चाहिए कि सर ने क्या क्या पढ़ाया, ये पॉइंट वो पॉइंट सब दिमाग में बैठाते जाओ, बैठाते जाओ। ये जब बैठ जाएगा दिमाग में, रात में सोते समय फिर एक बार ध्यान करो कि आज दिन में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सी मैडम ने कौन सा फॉर्मूला बताया, कौन सा थ्योरी बताया, कौन सा मैप बताया, सब कुछ दिमाग में लाओ। ऐसा करोगे तो आपका जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट वर्टिकल होगा। आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा रहे हो, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप एक बार में कोई चीज पढ़ोगे ना, जो 5 घंटे 6 घंटे जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, समझ रहे हो? आगे बढ़ना है तो इसको करना है। चलो आगे आगे बढ़िए। Buddha moved from place to place to give his message to all the people. Buddha himself set an example to lead a simple life. अपने आप उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। आपकी बात तभी वैल्यू होती है जब आप खुद उस तरह का व्यवहार करते हो। जैसे मान लो कि कोई कहे कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ और खुद ही स्मोकिंग करे, उसकी बात अच्छी लगेगी क्या? नो सर। आप बोले सच बोलना चाहिए, खुद ही झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी बात अच्छी लगेगी किसी को? नो सर, नहीं लगेगी। हाँ, इसलिए वी हैव टू लिव अ वेरी सिंपल एंड वेरी डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बेटा। So may I read? Can I read these? हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, फास्ट पढ़ो बेटा, टाइम वेस्ट So may I, sir, Suryanshu Kumar Pandey? हाँ हाँ पढ़ो। Yes, sir. Write whether true or false. The Buddha encouraged animal to sacrifice. Sir, answer is false. B. B. Sarnath is the important because it was the place where Buddha taught for the first time. Sir, this is true. C. Sarnath is The important Buddha because taught. it was the people place where Buddha taught for the first time, ठीक है, very good. The Buddha taught that karma has no effect on our life. Sir, it is false. D part. The हमारे Buddha. कर्म का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम आज बचपन में अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा कि हम जब जवान होंगे हमको अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है, तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी सवेरे उठने की आदत पड़ गई तो क्या होगा, जीवन भर आप सवेरे उठोगे और हर दिन 2 घंटे बचा लोगे। अभी आप मोबाइल पर केवल इधर उधर की चीजें देखने की आदत पड़ जाएगी तो जीवन भर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा बताओ?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी माता पिता की बात मान लोगे तो जिंदगी भर आराम करोगे। तो ये कर्म का प्रभाव तो पड़ता है, भगवान बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जो जैसे आपने PT1 में अच्छा कर्म किया तो PT1 अच्छा हो गया, PT2 में अच्छा कर्म किया तो PT2 अच्छा हो गया। ठीक है, तो टर्म 1 में अच्छा कर्म करोगे तो टर्म 1 अच्छा होगा। तो ये सब कर्म का फल क्या होगा? अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आता जाएगा। करेक्ट ना? Yes, sir. और भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया। Sir, बोध गया बहुत कहाँ गया। है? बहुत गया। बोध गया कहाँ? झारखंड में है कि उत्तर प्रदेश में है? सर, बिहार। हाँ, सही में फंसे नहीं तुम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वेश्चन अभी दैट, आई रीड भव्य चौहान। हाँ ठीक है, भावे पढ़ो जल्दी जल्दी फास्ट। Yes, sir. फास्ट। What were the questions that उपनिषदिक thinkers wanted to उपनिषद से वो बना है। answer? एक मिनट आ गया। उपनिषदिक, उपनिषद से उपनिषदिक मतलब उपनिषद के रचनाकार। ठीक है, चलो। Okay, sir. The question that Upanishadic thinkers wanted to answer were, some of them wanted to know about the life after death, others wanted to know why sacrifice should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would least ever dead. They describe this as an atma or individual soul, and the Brahmans or the universal soul. Ultimately, they believed that both the atma and the Brahman were one. सर आपका माइक ऑफ है। मैंने माइक ऑफ इसलिए कर लिया कि इको होने लगती है बात ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। कहना है प्रिया सिंह। चलो प्रिया पढ़ो। ओके सर, शुरू कर दीजिए। What were the main teaching? 1 मिनट, प्रिया के बाद अदिति पढ़ेगी। Okay, sir. What were the main teaching of the Mahavira? Answer. The main teaching of the Mahavira were, first, men and women who wish to know the truth must leave their homes. B. Men and women must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. C. All beings, said Mahavira, long to live. To all things, life is dear. D. Right faith, right knowledge, and right action can help one to get rid of diseases. E. All ceremonies are baseless. F. Men had to be absolutely honest, were asked not to steal. G. Men had to give up everything, including their clothes, and they had to observe celibacy. सर आपका माइक म्यूट है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं ये महावीर स्वामी, और वो कहते हैं कि हमको अपने मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता लानी चाहिए। ठीक है, और हमारा जीवन जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबका जीवन, सब अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझते हैं, और हमको सभी जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए, सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए, किसी भी जीव को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो राइट फेथ, विश्वास आपका सही होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। राइट नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपके पास सही होना चाहिए। ठीक है, जहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सही आए। राइट एक्शन, और हमारा कर्म भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ उन्होंने इस बात को रखा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ओके सर। चलो इसके बाद अदिति पढ़ेगी, अदिति के बाद नेक्स्ट।
Okay, sir. Question number 5. Why do you think Anagha's mother wanted her to know the story of Buddha? Answer. Anagha's mother wanted her to know the story of the Buddha because Anagha was going on a school trip. They boarded a train from Pune to go all the way to Varanasi. Anagha's mother especially told the teacher to take them to see Sarnath and tell the children about the great religious leader Buddha. चलो चलो ठीक है। और इसके बाद हम मेरा 10:55 हो गया ना। अब इसके बाद हम चलो हम एक एमसीक्यू का ये टेस्ट लेते हैं, ठीक है? ओके बेटा? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलिए, आवाज हम बंद कर ले रहे हैं। आवाज हम अपनी अपनी आवाज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप इसका आंसर देखिए। मैं मोबाइल से ये करूंगा काम, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, ठीक है? तो ये काम मैं मोबाइल से करूंगा और आप लोग आंसर देंगे और इसकी रिकॉर्डिंग में साथ साथ। आंसर सर चैट बॉक्स में लिखना है ना? आंसर चैट बॉक्स में लिखना, चलो ठीक है, कहीं लिख दो। हाँ, आंसर चैट बॉक्स में ही लिख देना, ताकि आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी। ये तो पता चले कि ये इसमें रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। चलो ठीक है, आंसर बोलना भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चैट बॉक्स में लिखना बेटा, ज़्यादा बोलोगे तो घबरा जाएगा। ये सब फिर इको हो जाता है। हाँ, इको हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। 1 मिनट, ओके सर। 1 मिनट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना बेटा, इसलिए ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते ना। सर एग्जाम में बस एमसीक्यू क्वेश्चन से आएंगे ना, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएंगे ना? ना डिस्क्रिप्टिव बेटा, डिस्क्रिप्टिव से क्या होता है ना, लेसन के बारे में समझ पैदा होती है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव से आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। सर मतलब Yes, सर sir. डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे? एमसीक्यू आएगा बेटा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने Okay. डिस्क्रिप्टिव इसलिए शुरू किया ताकि आपको लेसन के बारे में समझ पैदा हो, ठीक है? ठीक है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, Yes, सर sir. आपकी आवाज आ रहा है। आ रही है ना? यस चलो, आपको स्क्रीन दिखाई भी दे रहा है ना? यस सर। चलिए, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये Yes, सर sir. स्क्रीन एकदम क्लियर आ रही है। दिख रही है ना? चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ, रेडी हैं आप लोग? ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा। अब आ रहा है? ये Yes, सर आ sir. रहा है। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके सर। एक मिनट, मैं अपना इस्तेमाल। ओके सर। सर आपका माइक नहीं उठा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सर अब ठीक है। मैं इसमें रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा था। चलिए, सर अब सेकंड क्वेश्चन का so आंसर good लिखो। morning dear friends, and today we are going to conduct online quiz on new questions and ideas. तो आज Yes, आप sir, सब we लोग are तैयार हैं ready. बेटा? यस सर। Okay, Yes, very sir. good. So you will write in the chat box your answers. Okay. Only few questions are there. MCQ questions are there, which are for LAT exam, Learners Achievement Test के लिए। ये हमारा MCQ questions, new questions and ideas के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं 3000 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो, 1500 ईयर्स एगो और 1000 ईयर्स एगो। और हमारे सामने जो आंसर्स आ रहे हैं अब्दुल के, मनीषा के, प्रियांशु के, रीति के, प्रिया के, जाह्नवी के, सब वीर वर्धन के 2500 ईयर्स एगो एंड एब्सोल्युटली राइट। ठीक है दिवाकर, सब लोग सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ बुद्धा? भगवान बुद्ध का दिखाई नहीं दे रहा है। अर्ली नेम क्या था? भगवान बुद्ध का अर्ली नेम क्या था? आपके सामने ऑप्शंस हैं रामानंद, महावीर, राहुल और सिद्धार्थ। और आपने आंसर लिखा है सिद्धार्थ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच वैदिक ग्रुप बुद्धा बिलोंग टू? इस वैदिक जो ग्रुप था, वैदिक काल में जो ग्रुप बनाए गए थे, जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो इस किस ग्रुप में ये थे? ये गया बुद्धा एट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पढ़ने लगा बीच में। फ्रॉम विच वैदिक ग्रुप बुद्धा बिलोंग टू? ब्राह्मण, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज शूद्र एंड फोर्थ इज वैश्य। तो आपने आंसर लिखा क्षत्रिय। वेरी गुड चिल्ड्रन, बहुत सुंदर बच्चे, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्ध अटेन हिज एनलाइटमेंट? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? गया, राजगीर, बनारस, सर बोध अयोध्या। एंड आंसर इज गया, दैट इज बोध गया। देखो इसका नाम गया ही था, जब भगवान बुद्ध को वहां नॉलेज मिला ना तो उसको बोध गया नाम दिया गया। ठीक है। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन हिज एनलाइटमेंट? किस ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला? मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, एप्पल ट्री। बोलो कौन से ट्री के नीचे? यस पीपल ट्री। The people tree. यस 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 पीपल ट्री। और पीपल जानते हो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है, इसलिए हमारे यहाँ की महिलाएं जो है ना वो क्या करती हैं, पुरुष भी, उसमें जल डालने की हमारे यहाँ परंपरा बनाई गई। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि इसी बहाने पीपल के पेड़ की रक्षा हो जाएगी और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ को। फिर उन्होंने तुलसी को बहुत ध्यान देने के लिए कहा, तुलसी की पूजा करने के लिए, उसको पानी देने के लिए, डेली पानी देने के लिए, ताकि तुलसी का जो पौधा वो हर्बल प्लांट है, आपको सर्दी जुकाम और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमारे क्या बेटा थोड़ा नीचे हमने भी सर तुलसी का पौधा सर ग्रो किया है। आपने ग्रो किया है? यस सर। सर मैं आपको दिखाऊं? नहीं नहीं अभी मत दिखा, अभी तो कुछ हो रहा है ना बेटा। फोटो भेज देना बेटा, फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ भेज देना। ठीक है बेटा। चलो सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन ना, फिफ्थ क्वेश्चन है ना हमारा, अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेंड हिज एनलाइटमेंट? हाँ ये आपने बता दिया, पीपल का ट्री। वेरी गुड। अब पीपल के बारे में बताने लगे थे हम। ठीक है। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार जब इनको लगा कि मुझे अब ज्ञान मिल चुका है ना, जिस ज्ञान की तलाश में मैं था उसकी समझ मुझे हो गई है और वो ज्ञान मिल गया है, तो फिर वो कहाँ पर ये गए? ये सारनाथ। हाँ सारनाथ। सारनाथ कहाँ है जानते हो? वाराणसी। वेरी गुड सर यूपी। हाँ यस 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 यस, बहुत ही नजदीक है सारनाथ, है ना। तो गौतम बुद्ध पास द वे एट विच प्लेस? गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा। कहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई? सर कुशीनारा। Yes, ये कहाँ है? कुशीनारा। गोरखपुर के पास। कहाँ है? कुशीनारा। गोरखपुर। हाँ देवरिया, पडरौना, गोरखपुर के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज बुद्ध टॉट ऑर्डिनरी पीपल? सामान्य लोगों को किस लैंग्वेज में बताया? प्राकृत। सर प्राकृत। वेरी गुड। सो हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत?
Who prepared grammar for Sanskrit? सर गीरा बुद्धा, महावीर, किशन, गौतमी and पाणिनि। पाणिनि। पानी पाणिनि, yes, yes, पाणिनि। yes, याद आ गया? Yes, याद sir. आ गया? हाँ. When did Mahavir spread his message of Jainism? महावीर स्वामी ने अपने जैनिज्म का संदेश कब प्रसारित किया, स्प्रेड किया? सर 2500 ईयर अगो। करेक्ट आंसर, 2500 ईयर्स अगो। दोनों एक ही समय में हुए थे, ठीक है, भगवान बुद्ध और महावीर। हु बिलीव, दोनों राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। हु बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म affect us both in this world, in this life and the next? Who believes that? Buddha, Bhagwan Buddha. Where did the word Jain come from? जिन सर 12 क्वेश्चन सर स्क्रीन पे दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा आपको? अच्छा, वेयर डिड द वर्ड जिन कम फ्रॉम? कहाँ से आया है ये वर्ड? सर जिना। जिन, जीना से। सर जिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द hollowed cave where monks and nuns lived and meditated? Where is the hollowed cave where monks and nuns? सारनाथ। सोच लो, ये आप सब लोगों का गलत हो गया। कारले के, ठीक है, कारले। सांची में स्तूप है बेटा, सांची का स्तूप फेमस है, ठीक है। सारनाथ में उपदेश दिया था, सारनाथ में स्तूप दिया। हाँ, कारले बेटा, नोट कर लो। हाँ, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो, सो दैट जो क्वेश्चन गलत हो ना उसको तुरंत हाईलाइट करना चाहिए, और नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम। वेयर इज द होलोड केव वेयर मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड? कारले के। सर इन सब बेगर। सर क्वेश्चन आंसर इज बेगड। बिच्छू का मतलब क्या हुआ? गेनर, अचीवर, लूजर, बेगर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा ये एक न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के ऊपर ये जो क्विज था वो समाप्त होता है। और फिर मैं एक 5 मिनट का एक क्विज लूंगा, इसके ऊपर किंगडम्स एंड किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, अर्ली रिपब्लिक का जो चैप्टर था वो सर, उसके आपने जो हमें क्वेश्चन आंसर सेंड करे थे, रेड पेन से जो क्वेश्चंस पर आपने टिक लगाया था सर, हमें वही करने थे ना बेटा? मैंने जो टिक किया था वही करने थे ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि ये जरूर करना, ठीक है। सर जो आप ऐसा भेजते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो सर वो सब एनसीईआरटी की बुक से होते हैं? ओके सर। हाँ बेटा, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन को जरूर करने के लिए कहता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना, बाकी कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके सर। अभी और एक एक्स्ट्रा क्लास होगी? नहीं बेटा, आप कितना लोग लेंगे बताओ, थक जाऊंगा, दूसरे क्लास भी पढ़ाने पड़ते ना। सर आज 4 to 5 PM सर कल होगा? कल टेस्ट ना, वो टेस्ट आज तो संडे थोड़ी होगा। एक्स्ट्रा क्लास 4 to 5 होगा क्या? नहीं बेटा, आपको एक्स्ट्रा क्लास सब नहीं दूंगा सर। वो तो सर आपने कल के एग्जाम की टाइमिंग भेजी है। ओके सर। पहले मॉर्निंग होना था। कल का एग्जाम सर 4 to 5 लेंगे? हाँ, नहीं सबका होगा एक ही समय में, सारे क्लास का, ठीक है, सारे क्लास में। सर सभी क्लास का सर इवनिंग में रहेगा ना 4 to 5 PM? यस यस यस। ओके सर।
ठीक है, अब हम आते हैं सर हाँ बोलिए। सर मुझे एक रिक्वेस्ट थी सर, मैंने आप सभी टीचर्स से एक गाना याद किया था, बस मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, तो क्या वो मैं जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो नहीं जुड़े की, तो क्या मैं ये वीडियो प्रेजेंट कर सकती हूँ? अभी बेटा ये रिवीजन पहले कर लो बेटा, रिवीजन करने के बाद मैं ओके सर। ठीक है बेटा, रिवीजन पहले करना जरूरी है। ठीक है, आपको मैंने कल भेजा था रिवीजन के लिए मटेरियल, यस सर। भेजा था। यस सर। ये आपने भेजा था। वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब लोग मैसेज भेजते हो ना, बहुत सारा मैसेज हो जाता है बेटा। ये सर तभी मैंने सर ग्रुप बंद कर दिया है। ओके ओके ओके। प्रिया रानी सब लोग से फोटोज भेजने लग गए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, आपको मैंने ग्रुप में अभी भेजा है, पहले मैंने 4 लेसन्स बनाए थे एमसीक्यू के लिए, लेकिन अब मैं केवल 2 ही लेसन्स का मैं कर रहा हूँ टेस्ट। तो चलिए, आपके टेस्ट करा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं बता ये सर दूंगा। हमारे पास आ गए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपका, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज है पहला। ठीक है, इसके बाद यही, ठीक है, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। ठीक है, आइडियाज भी आएगा सर नेक्स्ट एग्जाम न्यू में। क्वेश्चन आइडियाज तो मैंने बोला ही है। किंगडम्स वाला लेसन होगा, आएगा, और न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ठीक है सर, आपने जो अभी सर हमें पीडीएफ फाइल भेजी है व्हाट्सएप पे सर, ये आपने सर कल को सर आपने गूगल क्लासरूम में भी सेंड बेटा, किया देखो था। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये हमने लैट एग्जाम के लिए, अब मैं बता दूं फाइनल जो मैंने बताया ना कि 2 ही लेसन में आ रहे हैं, मैं उसको हटा दूंगा वहां से, वो अभी हटा दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि लैट एग्जाम गूगल क्लासरूम से मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि अब मैं केवल 2 ही लेसन बोल रहा हूँ। ठीक है, सर एक क्विज का सर लिंक सेंड किया है सर, वो भी हमें अटेम्प्ट करना है। क्या बेटा, क्या बेटा? सर जो सर आपने क्विज भेजा है सर हिस्ट्री ग्रुप में, सर उसको बोलिए। सर इसमें जो सर आपने लैट एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट का सर जो भेजा है सर, उसमें हमें नोटबुक में करके उसको इसमें असाइनमेंट में अटैच करना है। बेटा, लैट एग्जाम के लिए 2 कहाँ मैंने क्या लिखा है, देखो जरा, पढ़ो जरा, उसको मैंने चेंज किया हुआ ना। और आपने असाइनमेंट क्रिएट किया था। हाँ, उसमें क्या है, प्रीवियस लेसन्स में किया है, न्यू असाइनमेंट प्रैक्टिस ऑन प्रीवियस लेसन, जिसमें मैंने सारा लेसन्स का दिया हुआ है। ठीक है, ये बच्चे केवल टर्न इन कर देते, पुष्पांजलि टर्न इन कर दिया और इसका छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं है, ऐसा मत करो बेटा। चलो ठीक है, समझ में आई बात? सर आपने सर एक गूगल क्लास व्हाट्सएप पे सर आपने एक क्विज सर बेटा किया है मैं सर, आपने फाइनली बोल उसमें दे रहा लिखा हूँ, है आप सर लोग को, आप ज़्यादा कंफ्यूज करोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं कह रहा हूँ कि 2 ही लेसन पूछे जाएंगे, किंगडम्स वाला और न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज वाला, बस आप बात खत्म हो गई हो। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत करो अपने आप को, समझ में आई बात? और बाकी जो मैंने अगस्त लेसन में पढ़ाया ना, उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने लोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और अपने दोस्तों को इनवाइट भेज देना, केवल 2 ही लेसन आ रहे हैं, स्कूल वाले ग्रुप में मत भेजना। ठीक है, आदित्य रीपोस्ट कर देना, केवल 2 ही लेसन आएंगे, मैंने जो पोस्ट किया हुआ ना 2 लेसन के लिए, बस वही 2 लेसन आएंगे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज और ओके सर। किंगडम्स एंड। ओके सर। ठीक है सर चलो, आपका पहला क्वेश्चन है, रेडी? यस सर। रेडी? यस सर। So good morning children once again, and this is for the
King, Kingdoms and Early Republic quiz question. So first question is on screen. आपके स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है बेटा इस समय? तो नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है ना? ओके, No. दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। बोलो भाई। Yes, sir. सर नहीं दिख रहा नहीं है। दिख रहा है Sir, दिख रहा है, sir, now it is visible. क्या बेटा? अब कुछ दिख रहा है? Yes, sir, दिख रहा है। सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर अभी सर एक वाइट blank ब्लैंक page. दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए ना, जल्दी से करें भाई, बहुत टाइम हो गया। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ना? Yes, sir. क्या दिख रहा है बताओ? यस सर। क्या दिख सर रहा है? अभी तो सर ये मल्टीपल Sir, चॉइस multiple choice question. Multiple choice question. ओके ओके ओके, चलो। So good morning children. Once again we are here with the quiz, and this quiz is dedicated for practice for the LAT examinations. We are asking 2 lessons for LAT examinations. The first lesson is the Kingdoms and Early Republic, and next is the new questions and ideas. So new questions, ideas, MCQ questions we have already seen. Now it is time for Kingdoms and Early Republic. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों. Who was the central figure in Ashwamedh rituals? Men, women, Raja and Brahmins. सर राजा। Okay, Sir, correct Raja. answer. Next question. Who was the companion of Raja in the battlefield? Sir, charioteer. Men, Sir, charioteer, charioteer. Raja, Brahmin. Chariot. Okay, next question. Charioteer। चैरियटर। The present name of Rajgrih is सर राजगीर। Sir, Rajgir. Rajgiri. सर very good. Sir, Rajgir. Okay, who were excluded from many rituals? Sir, Shudras. Charioteers and Shudras. Very good. Nice. So, Vedic books were composed by priest. Sir, priest. Priest. सर प्राइस। ठीक है. The priest divided people into 4 groups called priest, Varna. Sir, Varna. Sir, Varna. Sir, Varnas. 4 groups, सर वरना। 4 Varnas beta. हाँ? Next question. Mahajanpada Vajji had its capital at Kausambi, Ujjaini, Vaishali, Tarsila. Sir, Vaishali. Sir, Vaishali. Okay. Next question. Who were expected to study and teach the Vedas? Sir, Brahmin. Brahman. Who were expected to be farmers, herders, and traders? Vaishyas, Sir, Kshatriyas, Vaishyas. Raja, Brahmins. Sir, Vishya. Sir, Vishyas. Vishal. Sir, Vishyas. सर वैश्य। According to the priest, groups were decided on the basis of Sir, bird. religion, Sir, special type of. Sir, of bird. Okay, next question. One special type of pottery found at these sites is known as Sir, painted graveware. Sir, graveware. graveware. This spot. Okay, very good. Citizens of Athens were expected to serve in the politics, foreign country, army and navy, and civil society. यस Sir, army and navy. Citizens of Athens. Citizens of Athens. सर आर्मी एंड Citizens of Athens. बोलिए. Citizens of Athens were expected to serve in सर the आर्मी एंड नेवी। army में. आर्मी एंड नेवी. चलो ठीक है. Sir, तो army. आपका आंसर है आर्मी एंड नेवी. ओके ठीक है. ओके, तो इसी के साथ ये एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. ये आपका जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो इन सब के एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने एक साथ बना दिए थे. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द एग्जामिनेशन. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू. ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day. बाय Sir, can I present my song now? हाँ, प्रेजेंट करो बेटा. हाँ, आप प्रेजेंट करो. Okay, sir. Sir, मैं कर रही हूँ present.